ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So last class we covered chapter number 16, so now we will go to chapter number 17. Go to the next slide please. 17th chapter, 17th number chapter, yeah. तो ये हम लोग आज 17वां अध्याय पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय पर हमने चर्चा किया था दैवी तथा आसुरी स्वभाव। आज का जो अध्याय है 17 नंबर अध्याय, उसके नाम है श्रद्धा के विभाग, डिविजन्स ऑफ फेथ। तो इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर के 7 में कंडीशनल फेथ के बारे में चर्चा किया गया है, और 7 से 22 तक में चर्चा किया गया है कि कंडीशन फेथ होते हैं उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और फिर 23 से 28 में अलग अलग प्रकार के 3 गुणों में जो सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी और चैरिटी, ये 3 प्रकार के होते हैं गुणों के अनुसार, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो हम लोग यह जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे हमने बताया था 16वें अध्याय में भी, है ना, सत्व रजो और तमोगुण के बारे में चर्चा किया गया है उसमें, उसी तरह यह भी जो अध्याय है बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसलिए हम सभी को इसको अच्छे से चर्चा करना है, अच्छे से समझना है। सो गोइंग अहेड, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फर्स्ट लेसन में हम लोग चलते हैं, चैप्टर नंबर 17, फेस, FACE। तो फर्स्ट F का मतलब है कंडीशन फेथ। जो अलग अलग तरह की श्रद्धा हैं वो इसके क्या क्या प्रकार हैं उसके बारे में चर्चा किया जाएगा श्लोक संख्या 1 से लेकर के 6 में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में बताया गया है, यह जो श्रद्धा है वह अलग अलग तरह का हो सकता है। दोज विथ फेथ इन स्क्रिप्चर्स, जिनको शास्त्रों पर विश्वास होता है उनका जो श्रद्धा है वह डिवाइन है, अलौकिक है या स्पिरिचुअल है, ऐसा हम कह सकते हैं। उनको शास्त्रों में दिए गए आध्यात्मिक मार्ग पर विश्वास रहता है कि हमें गुरु की आवश्यकता है, गुरु का शरण लेना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तपस्या के द्वारा और इंद्रिय संयम के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करके भगवान को प्राप्त करना है। यह शास्त्रों के ऊपर जो श्रद्धा है वह आध्यात्मिक है, वह अलौकिक है। दूसरा तरह का श्रद्धा होता है वो शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, शास्त्रों के अलावा जो कुछ भी है उस पर श्रद्धा रखते हैं, शास्त्रों के दिए गए नियमों पर उनका विश्वास नहीं होता है। तो ये जो है जिनको शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है उसको डेमोनियक बोला जाता है, आसुरिक श्रद्धा बोला जाता है, आसुरिक प्रवृत्ति बोला जाता है। तो जिनको शास्त्रों पर विश्वास है वह देवी श्रद्धा है, वो देवी प्रकृति के लोग होते हैं। जिनको शास्त्रों पर विश्वास नहीं है वो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं।
और इसके अलावा भी बीच के कुछ लोग होते हैं जिनको पूजा पाठ पर विश्वास होता है, लेकिन वो कुछ अलग ही तरह के पूजा पाठ करते हैं जिनका वेदों में वर्णन नहीं किया गया है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो है ना भगवान को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते, क्योंकि वो लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं वो लोग देवी देवताओं की पूजा। तो 17वें अध्याय में इनकी चर्चा की गई है, जिसके हम लोग आगे श्लोक के अनुसार चर्चा करेंगे। सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला जो श्लोक है उसमें अर्जुन यही प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे मनुष्य जो शास्त्रों के नियमों को न मानते हुए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसका क्या अस्तित्व होता है। सो श्लोक संख्या 1। श्री अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का ना पालन करके अपने कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या फिर तमोगुणी है। हमने तीन तरह के गुणों का चर्चा किया पिछले अध्याय में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अभी इस अध्याय में यह पहला टॉपिक है जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि यह जो अलग अलग तरह के पूजा पाठ हैं, जो शास्त्रों के नियमों क्या ध्यान रखे बिना, शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना किया जाता है, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, वो कौन से गुण में है? सत्वगुण, रजोगुण या फिर तमोगुण में। तो भगवान बताते हैं कि अगर कोई वेदों का पालन नहीं करता है और अपनी कल्पना के अनुसार पूजा पाठ करता है, तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो आगे के श्लोक में बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 2। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले भगवान चर्चा करते हैं कि लोगों की अलग अलग तरह की श्रद्धा होती है। तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान ने कहा, देवधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। ऑलरेडी अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ये जो शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना जो पूजा करते हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या वे पूजा पाठ सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी है। तो उस पूजा पाठ को पहले है ना चर्चा करने से पहले जो श्रद्धा है शास्त्रों में, या फिर श्रद्धा मात्र जो है वही 3 प्रकार का होता है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि वह श्रद्धा ही 3 प्रकार का हो सकता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में। फिर आगे तीसरे नंबर श्लोक में कहते हैं, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयम् अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है और अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो किस तरह की श्रद्धा रहेगी हृदय में, वह डिपेंड करता है कि किस तरह के गुण में व्यक्ति है। व्यक्ति जो है, मनुष्य सात्विक है या राजसिक है, तामसिक है, उसी के अनुसार उसका श्रद्धा भी रहेगा, उसका श्रद्धा भी उसी तरह का विकसित होता है। फिर आगे चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं, और जिस तरह का श्रद्धा रहता है व्यक्ति का, उसी तरह के पूजा पाठ वो करता है। तो मेन कनेक्शन कहां से है कि मनुष्य स्वयं किस मोड में है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन या फिर मोड ऑफ इग्नोरेंस, सत्वगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में। जिस तरह का गुण से प्रभावित रहेगा मनुष्य, उसी तरह की उसकी श्रद्धा होगी और उसी तरह की वह पूजा पाठ भी करेगा। तो ये चौथे नंबर श्लोक में कहा गया है, यजन्ते सात्विका देवान् यच्छ्राच्छांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसाः जनाः।
सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को बहुत ध्यान से सीखना है, क्योंकि यह सारी चीजें हम सभी से ही रिलेटेड हैं। तो जिस मोड में रहेगा व्यक्ति उसी तरह का श्रद्धा रहेगा, और उस श्रद्धा के अनुसार उसी तरह का पूजा पाठ करेगा। जो जिसकी श्रद्धा सतोगुनी होती है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसकी श्रद्धा रजोगुनी होती है वह यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जिसकी श्रद्धा तमोगुनी होती है वह भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो देवी देवता की पूजा तो हम लोग जानते ही हैं, शिव पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, बहुत सारे पूजाएं होती हैं, विश्वकर्मा पूजा, अलग अलग देवताओं की पूजा होती है। जो रजोगुणी होते हैं वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष या राक्षस देवता नहीं है, लेकिन मनुष्य उसकी भी पूजा करते हैं, क्योंकि यक्षों और राक्षसों के पास शक्ति होती है, वो शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो जो आलसी व्यक्ति होता है उनको बहुत अचीव करने की इच्छा होती है, जैसे हम लोग चर्चा किए पिछले अध्याय में। तो उस अचीवमेंट को पाने के लिए वे वैसे ही जीवों की पूजा करते हैं, यक्ष और राक्षसों की पूजा। प्रभुपाद बताते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तब एक व्यक्ति हिटलर की पूजा कर रहा था। भाई हिटलर तो कोई देवता नहीं है। तो ऐसे ही जो रजोगुनी स्तर पर होते हैं वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुनी होते हैं वो उससे भी डिग्रेडेड हैं, वो भूत प्रेत की पूजा करते हैं। भूत प्रेत जो खुद ही शरीर नहीं पा सक रहे हैं उनकी पूजा करते हैं तमोगुनी श्रद्धा के लोग। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य की ही पूजा किया जा सकता है, जैसे हिटलर के बारे में बताते हैं। और कई लोग सोचते हैं हर एक मनुष्य ईश्वर है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो अलग अलग धारणाएं होती हैं, हमारे श्रद्धा किस गुण में है उसके अनुसार, और ऐसी पूजा पाठ लोग करते हैं। तो अभी इस तरह से यह श्लोक संख्या 2 से 4 तक में यह चर्चा किया गया है कि जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते। अच्छा, शास्त्रों के नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ लेजीनेस, आलस्य के कारण। क्योंकि शास्त्र में बहुत अधिक नियम रहते हैं, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स, यम और नियम रहते हैं, इतने सारे को पालन करना कैसे संभव है? तो यह आलस्यपन के कारण शास्त्रों को ही नहीं मानते, शास्त्र के नियमों के अनुसार पूजा पाठ नहीं करते हैं, उसके विरुद्ध पूजा पाठ करते हैं। लेकिन फिर भी वो देवी देवताओं, यक्षों, राक्षसों, भूत प्रेतों की पूजा श्रद्धा पूर्वक करते हैं। तो श्रद्धा है उनकी, लेकिन श्रद्धा किस तरह की है? सात्विक है या राजसिक है या तामसिक है? अभी इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरह से शास्त्रों को नकार देते हैं। तो इसकी चर्चा श्लोक संख्या 5 और 6 में की गई है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। दोनों श्लोक एक ही साथ हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना दंभा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसः माम चोवान्तः शरीरस्थं तान विद्या सुर निश्चयान। यहां कहते हैं भगवान, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर के शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं और जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। देखिए, एक चीज तो हुआ कि शास्त्र को, नियम का पालन करके तपस्या करना,
दूसरा है शास्त्र में के नियमों का उल्लंघन करके उसके विपरीत तपस्या करना, केवल अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने काम और आसक्ति की पूर्ति के लिए, मूर्खता के कारण वो शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं और शरीर के अंदर स्थित आत्मा और परमात्मा दोनों को कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे जीव असुर कहलाते हैं, डेमोनियक कहलाते हैं। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपको शास्त्रों में मिलेगा। ऐसे आसुरी लोगों का एग्जाम्पल, ऐसा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसा कष्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ की पिक्चर में देख रहे हैं, एक व्यक्ति कैसे, है ना, बहुत सारे नुकीले कांटे जो है पूरे शरीर में लगाया हुआ है। ऐसा शास्त्रों में रिकमेंडेशन नहीं है। एक व्यक्ति देख रहे हैं पीछे बाएं तरफ, है ना, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने गले को ही काट के समर्पित कर रहा है। शिव जी कभी ऐसा नहीं चाहते अपने भक्तों से, लेकिन उसकी काम शक्ति, उसकी इच्छा, उसका भोग करने की इच्छा इतनी प्रबल है कि वो कृष्ण शिव से जबरदस्ती वो वरदान लेना चाहता है। और वह उसके लिए किसी हद तक तपस्या कर सकता है, शरीर को कष्ट पहुंचाना, आत्मा और परमात्मा को कष्ट पहुंचाना। ऐसे असुर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं ये तपस्या करूंगा तो मैं अपने शत्रु और विपक्षियों को पूरी तरह से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराने के लिए बाध्य कर सकता हूं। कभी कभी, है ना, शास्त्रों के नियमों के उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से उपवास करते हैं। इससे कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है व्यक्ति की। भगवान ऐसा कभी नहीं कहते। तो देखिए, मेन चीज क्या है जो हमको सीखना है कि शास्त्रों में क्या वर्णन किया गया है, हमें उसके अनुसार तपस्या करना है। शास्त्र के नियमों को भंग करके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र के नियमों को उल्लंघन करके, है ना, पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेन पॉइंट है जिसको हमको समझना है। तो व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकती है। उसके आधार पर व्यक्ति तपस्या कैसे करता है, दान कैसे देता है, यज्ञ कैसे करता है और किस प्रकार का खाता है, वह भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का खान पान कैसा है, वह भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकता है। वह किस तरह के यज्ञ कर रहा है, वह भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकता है। किस तरह की तपस्या कर रहा है और किस तरह के दान दे रहा है, ये सभी 3 अलग अलग मोड्स में हो सकते हैं। तो हमारी क्या चेष्टा होनी चाहिए कि हम सत्व गुण पर स्थित होकर के सात्विक आहार करें, सात्विक यज्ञ करें, सात्विक तपस्या करें और सात्विक दान दें। तामसिक और राजसिक स्तर पर नहीं करना है हमें ये सारी चीजें। तो ये चीजें अब कृष्ण भगवान स्लोली स्लोली बताएंगे। तो 7वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपस् तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी है, सत्य है। अब उनके भेदों को के विषय में मुझसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण अब आहार, यज्ञ, तप और दान कैसे कैसे 3 तरह के होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेसन 2, कंडीशनड फेथ। तो अलग अलग गुणों के आधार पर ये 4 कार्यों के क्या क्या लक्षण होते हैं उसके वर्णन श्लोक संख्या 7 से लेकर के 22 तक में की गई है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो 8वां नंबर श्लोक बताता है, पहले भोजन के बारे में चर्चा किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में। 8वें श्लोक में बताया गया है कि सात्विक भोजन क्या होता है।
आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। देखिए, ये प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए ये सारे श्लोक भगवान श्री कृष्ण हम सभी के लिए बता रहे हैं। ये श्लोक ऐसा नहीं कि ये केवल अर्जुन के लिए है, ये हम सभी के लिए है। नेक्स्ट है राजसिक भोजन क्या होते हैं। कट्वम अम्ल लवणास्त्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो चीजें डॉक्टर हमें बताते हैं वो 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ऑलरेडी भगवत गीता में बता चुके हैं कि ज्यादा मसाला नहीं खाना है, ज्यादा तीखा नहीं खाना है, ज्यादा गर्म नहीं खाना है, जला हुआ या जो सूख गया है, चटपटा सामान, ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा, यह राजसिक होता है। और जो शरीर को क्या प्रदान करता है, दुख प्रदान करता है, शोक प्रदान करता है और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। प्रैक्टिकल है ये। हम लोग डॉक्टरों के पीछे कितने पैसे खर्चे करते हैं, लेकिन यदि इन सब चीजों का ध्यान रखें तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कई बार अज्ञानतावश लोग इन सब चीजों में फंस जाते हैं, जानकारी ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लेकिन इससे भी दुख की बात है कि लोग जानबूझ करके भी गलती करते हैं, क्योंकि है ना, लालच बुरी बला है बोलते हैं ना। तो जिह्वा का लालच इतना शक्तिशाली है कि जानते हुए भी कि ये खाऊंगा अगर मैं तो मेरा हेल्थ खराब हो जाएगा, मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर भी खा लेते हैं। तो इन सबको हमें ध्यान देना होगा। और आगे फिर बताया गया है तामसी भोजन के बारे में 10वें नंबर श्लोक में, है ना। यातयाम गतरसम पुति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो अस्पृश्य भोजन का मतलब क्या है, जो निषिद्ध आहार है, मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, शराब, नशे के पदार्थ, ये कैसे भोजन करने चाहिए। लोग कहते हैं कि मांस से फैट मिलता है, पर बात बताते हैं अगर फैट ही चाहिए, वसा चाहिए, तो दूध में फैट है बहुत ज्यादा, दूध क्यों नहीं पिए हम। दूध से दही बनता है, दही है ना, मक्खन बनता है, घी बनता है, वहां पर तो बहुत फैट है। तो निर्दोष पशुओं के मारने की क्या आवश्यकता है। अगर हम गाय की रक्षा करेंगे तो वही गाय हमें दूध प्रदान करेगी, दूध से घी, मक्खन, मधु, पनीर सब बन सकता है उससे। तो इसीलिए दूध को मिरेकल फूड भी बोला जाता है, मिरेकल फूड। उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं और उसमें बहुत शक्ति भी होती है। तो अभी का जमाना कैसा हो गया है कि गाय का दूध नहीं पिएंगे, लेकिन गाय की हत्या करेंगे, है ना, कसाई खाने में, और उसका मांस खाएंगे लोग। यह आवश्यकता नहीं है, यह अमानवीय है ऐसा करना। बल्कि इसके बदले हाँ, दाल, दलिया, दूध, घी, हरी सब्जियां, फल और अनाज, ये सारी चीजें शरीर के लिए अच्छी हैं, सात्विक हैं, उनका आहार करना चाहिए। यहां जो तामसिक आहार बताया गया है, कई बार क्या करते हैं, खाना आज पकाए हैं,
और खा रहे हैं 4 दिन के बाद, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, ये यहां पर गलत बताया गया। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनको रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है, लेकिन हर एक चीजें को रेफ्रिजरेटर में रख दिए, आज का खाना कल खा रहे हैं, कल का खाना परसों खा रहे हैं, ये सही नहीं है। हमें है ना, ताजे पकाई गई भोजन ग्रहण करना चाहिए, फ्रेश फूड हमको लेना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। रेस्टोरेंट में जो लोग खाने के लिए जाते हैं उसमें क्या होता है, वही होता है, मसाला जो है हफ्ते पहले बना के रखा गया है, और जब आप जाते हैं तुरंत उसको है ना गर्म करके चूल्हे में आपको परोस दिया जाता है, वो फ्रेश नहीं है। तो एक चीज तो ये हो गया कि हमें सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, और दूसरा चीज है कि हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं पहले उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर ग्रहण करना चाहिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। Remnants of food may be eaten only when they are first offered to the Supreme Lord or eaten by saintly person, especially spiritual master. The Vaishnavas or devotees do not eat any food not offered to the Supreme Lord, even if it is food in goodness. अगर कोई सत्व गुण का भी आहार हो, लेकिन यदि भगवान को भोग नहीं लगाया गया है तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं भगवान को भोग लगा करके उसका महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम फूलम पुष्पम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परिहच्छते। अगर कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक है ना तुलसी का पत्ता, फूल, फल या पानी ही अर्पित करता है मुझे, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, भगवान कहते हैं। तो भगवान तो नहीं कहते हैं कि मुझे मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, शराब, है ना, मेरी जुना, ये सब मुझे चाहिए। कहीं लिखा है क्या भगवत गीता में या कहीं भी किसी भी शास्त्र में भगवान बोलते हैं कि ये मैं स्वीकार करता हूं? कभी स्वीकार नहीं करते हो। तो जब हम यह आचरण सीख जाएंगे जीवन में कि जो कुछ भी खाएं भगवान को अर्पित करके खाएं, भगवान को भोग लगा करके खाएं, तो जो निषिद्ध आहार है वो ऑटोमेटिकली रुक हो जाएगा, उसे आप नहीं खा सकते, क्योंकि आप उसको भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, वो शरीर के लिए भी नुकसानदेह है। तो यह जो आहार है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। बोला जाता है जैसा अन्न वैसा मन, तो हमारे आहार जैसा होगा हमारी चेतना भी वैसे ही होगी। हम अच्छा आहार ग्रहण करेंगे, हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, मन अच्छा होगा। हम अगर खराब आहार ग्रहण करेंगे तो चेतना, बुद्धि, मन भी खराब ही होगा, क्योंकि जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस पर पड़ता है। इसीलिए हमें इसके प्रति बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। और एक चीज प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि ज्यादा लंबे समय पका गया भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सही बात है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि वो डिकम्पोज कर जाता है, लेकिन नहीं, मुझे बहुत खट्टा खाना पसंद है, तो ज्यादा समय रखा हुआ है तो खट्टे हो जाते हैं और वो खाते हैं फिर, और बाद में फिर बीमारी होता है। हमें इन सब चीजों पर नियंत्रण रखना होगा, इन्हें सीखना होगा, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसा करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, तो हमारी बुद्धि भी बढ़ेगी, हमारी आयु भी बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा, शरीर की क्षमता बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगा, वर्धन होगा, बहुत सारे बेनिफिट होंगे उससे। और यदि आहार अच्छा ग्रहण नहीं करेंगे तो बहुत सारे लॉस होंगे हमारे। तो इसलिए आहार का चयन करना बहुत आवश्यक है, और जो भी सात्विक भोजन हम ले रहे हैं पहले भगवान को भोग लगाएं फिर ग्रहण करें। क्यों भगवान को भोग लगाना चाहिए? जो कुछ भी मिल रहा है वो तो हमें भगवान से ही मिल रहा है, तो फिर भगवान को अर्पण करने में क्या गलती है? भगवान को हमारे भोजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम भगवान को प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक अर्पित करते हैं तो भगवान हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं,
और उस भोज्य पदार्थ में जो कुछ भी त्रुटियां हैं, जो कुछ भी तामसिक या राजसिक प्रभाव है उसके अंदर, उसको दूर कर देते हैं और अपने आशीर्वाद से उसको ट्रांसेंडेंटल बना देते हैं। फूड आइटम को सात्विक से भी ऊपर शुद्ध सात्विक के स्तर पर उसको लेकर चले जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाता है वो फिर वही जब प्रसाद के रूप में परिणत होता है तब। तो इसीलिए विष्णु का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमको जीवन में अप्लाई करना होगा, केवल थ्योरेटिकली सीखने से नहीं होगा। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ देखिए डिटेल से यहाँ बताया गया है कि, है ना, फूड्स इन 3 मोड, 8वें 9वें और 10वें श्लोक में। जो सात्विक आहार होता है वो कैसा होता है? जूसी, फैटी, होलसम एंड प्लीजिंग टू द हार्ट। वही यहाँ हिंदी में बताया गया है कि वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, प्रिय तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। और वह आयु को बढ़ाता है, हमारे अस्तित्व का शुद्धिकरण करता है, शरीर में शक्ति, खुशी और सेटिस्फैक्शन, तृप्ति प्रदान करने वाला है। लेकिन जो राजसिक आहार होता है वो कड़वा, बहुत तीखे, बहुत खट्टा, बहुत ज्यादा नमकीन, बहुत ज्यादा गर्म, जो सहन नहीं कर सकते, पंजेंट, सड़ा हुआ भी हो सकता है, वो सूखा या फिर जला हुआ, ये इस तरह की चीजें होती हैं। और कई बार इससे शरीर में नुकसान भी होता है, पेट में दर्द होता है और उससे फिर डिप्रेशन आता है, या दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला आता है। देखिए, तो यह रजोगुणी का आहार हो गया। और जो तामसिक आहार होता है वह, है ना, जैसे हमने बताया कि आज का है ना पकाया भोजन कल खा रहे हैं। जितना संभव हो सके हमको फ्रेश कुकिंग करके भोजन ग्रहण करना चाहिए, जितना संभव हो सके। वो सड़ा हुआ होता है, टेस्ट नहीं होता है उसमें, है ना, फ्रेगमेंटेड हो जाता है। तो ये सब चीज हमें तो बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो तामसिक आहार होता है। हमें केवल ऐसा ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जो भगवान विष्णु को अर्पित हो या जो गुरु को अर्पित हो। और किसी का जूठा ग्रहण करेंगे तो सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो इन्फेक्टिव डिजीज होता है उसका ट्रांसमिशन भोजन के माध्यम से भी होता है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पिक्चर के माध्यम से बताया गया, देखिए, है ना, फूड्स इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो देखिए इसमें फल हैं, ताजे फल, चना है, स्प्राउट है ना, राइस, दाल, हरी सब्जियां, घी, मधु, दूध के बने हुए आइटम, ये सारे सभी, है ना, सत्व गुण के भोजन में आते हैं। इससे शरीर की शक्ति बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, खुशी मिलता है और तृप्ति मिलता है, शरीर का आयु भी बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट, मोड ऑफ पैशन, है ना, इसका भी पिक्चर दिया हुआ, देखिए। तो जो मीट, मछली, मुर्गा, अंडा खाते हैं, एक्चुअली पैशन में क्या हो, तो इग्नोरेंस में चला जाएगा, मरे हुए चीजों को, है ना, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, उसको खा रहे, अधिक कड़वा, अधिक जला हुआ, अधिक नमकीन, अधिक खट्टा। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। हम मुझे हाई प्रोटीन चाहिए। हाई प्रोटीन किसमें मिलता है? मांस में मिलता है। हाई प्रोटीन तो सोयाबीन में भी मिलता है, हाई प्रोटीन चने में भी है, दाल में भी प्रोटीन है, दूध में भी प्रोटीन है। नहीं, वो सब हम नहीं लेंगे। तो यह केवल जिह्वा की लालसा के कारण ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें शास्त्र समझा रहे हैं, अभी डिपेंड मुझ पर करता है कि मैं पालन करूं या ना करूं। अगर हम शास्त्र के नियमों का पालन करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो उसका परिणाम झेलना पड़ेगा फिर। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। है ना, फूड्स इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। देखिए, जानवरों की तरह खा रहा है वो व्यक्ति, है ना,
सड़ा हुआ, फर्मेंटेड, फ्रैगमेंटेड, सड़ा हुआ है ना, बहुत दिनों का पुराना है, तो ये तो एनीवे शरीर को खराब करेगा, हेल्थ को खराब करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर ही देते हैं, है ना। सो कॉल्ड कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। हाँ, कुछ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भला अच्छा हो भी सकता है, आई एग्री, अगर अच्छे से बनाया गया हो तो। हम कोल्ड ड्रिंक्स चाहे तो घर में बना सकते हैं, है ना, फ्रूट का जूस निकाल के उसको कोल्ड ड्रिंक बना सकते हैं हम, देयर इज नो इशू इन दैट। लेकिन ये तो, है ना, रिसर्च भी किया गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कीड़े पाए जा रहे हैं, हैं? और उसको हम बहुत मजे से पीते हैं, सबको दिखा करके, है ना। तो ये कितनी बड़ी बुद्धिमानी है। मैंगो जूस ही पीना है, मान लीजिए मैंगो जूस पीना है, तो मैंगो का जूस बना करके पी सकते हैं, मार्केट में, है ना, फलों की दुकान में जूस बनाया जा सकता है। वो हम नहीं पियेंगे, हम क्या पियेंगे, उसको क्या कहा जाता है, हाँ, माजा पियेंगे। भाई वो माजा कब का बना हुआ है, ये भी देखना चाहिए हमें। सी आई एम नॉट, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन सही में वो सही कंडीशन पर है कि नहीं। केवल रेफ्रिजरेटर में रख देने से और टेस्टी लगने से हम उसको ले लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मना नहीं कर रहे ड्रिंक्स पीने के लिए, ड्रिंक्स घरों में भी बनाया जा सकता है और फ्रेश प्रिपेयर करके भी, है ना, उसको यूज किया जा सकता है। फलों का जूस पी सकते हैं हम, सब्जियों का भी जूस होता है, अलग अलग सब्जियों का, है ना, ये पपाया जूस बहुत हेल्दी है, बहुत शरीर के लिए अच्छा है, अच्छा है। कोकोनट वाटर, हाँ। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको। सबसे दे, स्वास्थ्य किसको पसंद नहीं है, कि हम, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, या कौन नहीं चाहता है, सभी कोई चाहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो जगह यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रखना है तो हमें अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह प्रैक्टिकल बात है, लॉजिकल है। और यही चीज यहाँ भगवत गीता में भी हमें सिखाया जा रहा है। देखिए वे भगवत गीता के अंतिम अध्यायों में सिखाया जा रहा है, 17वें नंबर अध्याय में, तो कितना महत्वपूर्ण है यह, खान पान पर विशेष ध्यान देना। लेकिन हम जीवन में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि खान पान पर ही ध्यान नहीं दे पाते। पैसा कमाते हैं किस लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन जब खाने पीने का समय आता है तो खाने पीने के लिए समय नहीं है, दौड़ते दौड़ते, है ना, फास्ट, क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फूड, फास्ट फूड लेकर के किसी तरह जॉब में चले गए, फिर बीच में टिफिन हुआ, फास्ट फूड लेकर के फिर से वापस चले गए, रात को इतने लेट से आए, फास्ट फूड खा करके ही सो गए। फिर मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, पैसा कमा रहे हैं खाने पीने के लिए, लेकिन खाने पीने का फिर टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि अच्छे से खाना पीना बना करके अच्छे से खाएं। तो ये तो मूर्खता हो गई ना फिर। तो ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें हमें मालूम नहीं है, हम सभी को मालूम है, लेकिन इसको व्यवहार में लाना होगा, ये जरूरत की चीज है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा हम अपने जीवन में। तो हमारे इस्कॉन मंदिरों में देखेंगे, आएंगे तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम फ्रेश प्रिपेयर्ड प्रसाद दिया जाता है। सुबह में भी आपको अलग अलग वैरायटीज के प्रसाद मिलेंगे। हमको अलग अलग वैरायटी का प्रसाद ही चाहिए ना, अलग अलग वैरायटी खाने के पीने का मन है, पिज्जा, पास्ता, चाउमीन, वो इस्कॉन में भी बनता है, लेकिन उसको इस तरह से बनाया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है कि वो स्वास्थ्य वर्धक हो और एकदम फ्रेश फूड मिलेगा। सुबह में भी 8 बजे गर्म प्रसाद, दोपहर में भी गर्म राइस, दाल, सब्जी, चपाती और जितने भी आइटम हैं, और शाम को भी गर्म फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड। यह प्रभुपाद ने कल्चर स्थापित किया है अपने संस्थान में। तो हम सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसा ही आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर आहार ठीक ना हो तो मानव चेतना ठीक नहीं रहेगी, तो फिर हम क्या आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करेंगे फिर। इसीलिए फर्स्ट है आहार पर ध्यान देना। ओके, इस टॉपिक के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सैक्रिफाइस इन 3 मोड्स। यज्ञ भी 3 अलग अलग मोड्स में हो सकते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो पहले सत्वगुण की चर्चा करते हैं, श्लोक संख्या 11। अफलाकांक्ष क्षिभिर्यज्ञो
विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यमय भेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते। अहेतु की, बिना किसी हेतु के, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की संतुष्टि के लिए जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ सात्विक है। मुझे नौकरी चाहिए इसीलिए मैं मंदिर जाऊंगा, मुझे एग्जाम में पास करना है इसीलिए जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा, ये स्वार्थ हो गया। हमें भगवान के पास कैसे जाना है? निस्वार्थ भाव से जाना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जाना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ जब किया जाता है तो वह सात्विक होता है। नेक्स्ट राजसिक बताया गया है 12वें श्लोक में। अभिसंधायत फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसिक जानो। अगर भौतिक आकांक्षा है, स्वार्थ है, या फिर दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं, यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूं, लोगों को दिखाने के लिए अगर इसे किया जाता है तो वह राजसिक यज्ञ कहलाएगा। मैं यज्ञ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे स्वर्गलोक में जाना है, भौतिक लाभ चाहिए, या लोग मेरी बड़ाई करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे, मेरा नाम होगा, इस कारण से अगर यज्ञ करते हैं तो वह राजसिक कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है तामसिक में, विधिहीनम शिष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसिक माना जाता है। देखिए तामसिक यज्ञ क्या 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 पहचान है कि वह उसमें शास्त्रों के निर्देशों का पालन नहीं होता है। यज्ञ के अंत में प्रसाद वितरण का नियम है। कहीं भी हम लोग यज्ञ करते हैं या मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं या घर में कुछ अनुष्ठान करते हैं तो प्रसाद वितरण का व्यवधान है। लेकिन यज्ञ किए और प्रसाद की वितरण नहीं किए, या फिर यज्ञ में वैदिक मंत्रों का उच्चारण ही नहीं कर रहे हैं, पुरोहित जो यज्ञ कर रहे हैं पुजारी उनको दक्षिणा नहीं दिए, और या फिर कुछ श्रद्धा है ही नहीं, हाँ किए जा रहे हैं बस, तो ऐसा यज्ञ, ऐसा पूजा पाठ फिर तामसिक कहलाता है और इससे मानव समाज को कोई लाभ नहीं होता। तो यह हो गया 3 तरह के यज्ञ। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमारे लिए जो पूजा पाठ है मंदिरों में वो भी इस तरह 3 स्तर का हो सकता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक जो होता है वो शास्त्रों के नियमों के अनुसार होता है, हमारी उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा समझ के व्यक्ति जो है यज्ञ करता है। जैसे कि मंदिर में जाना या चर्च में जाना, गुरुद्वारे में जाना, मस्जिद में जाना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि जब केवल हमें कुछ चाहिए होगा तभी हम जाएंगे मंदिर में। नहीं, ये विचार नहीं होना चाहिए। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है जीवन में, हवा, पानी, भोजन, धरती पर खड़ा रहने के लिए स्थान, ये सब भगवान के द्वारा दिया गया है। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। तो यह फिर सत्व गुण में कहलाएगा। यह सभी का जिम्मेवारी है। जैसे भारत का नागरिक होने के नाते है, भारत के सभी युवकों का, सभी नागरिकों का जिम्मेवारी बनता है कि भारत के संविधान का पालन करें। उसी तरह
जीवात्मा होने के नाते हम सभी का यही उत्तरदायित्व है कि भगवान के नियमों का पालन करें, भगवान के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें और भगवान को पूजा अर्चना करें, उनके मंदिर में जाएं, शास्त्रों के नियमों का पालन करें, तो यह फिर सात्विक कहलाएगा। और इस यज्ञ में कुछ चाहिए नहीं, हेतु नहीं है, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, केवल एकमात्र भगवान की प्रसन्नता। A Krishna conscious person acts out of pure love for Supreme Personality of Godhead and therefore he has no attraction for the results of the action. हम कर्म कर रहे हैं, उसके बदले में हमें फल चाहिए, ऐसा उसका सोच नहीं रहता है। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है, वो यज्ञ करता है। तो ये सत्वगुण में है। नेक्स्ट गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड। जो राजसिक होता है उसमें क्या होता है, जो राजसिक यज्ञ है उसमें केवल भौतिक, है ना, समृद्धि के लिए, भौतिक लाभ के लिए ऐसे यज्ञ किए जाते हैं कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे अधिक धन चाहिए, अधिक संपत्ति चाहिए, या मेरा नाम होगा। ऐसे दृष्टिकोण से यदि कोई यज्ञ किया जाता है तो राजसिक कहलाएगा। नेक्स्ट, तामसिक जो होता है वो उसमें तो है ना, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं किया जाता, उल्लंघन किया जाता है, प्रसाद का वितरण नहीं किया जाता और दान नहीं दिया जाता है पुरोहितों को, श्रद्धा नहीं है, तो यह तामसिक कहलाएगा। तो अलग अलग पिक्चर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सात्विक है, राजसिक है या फिर तामसिक है। यह डिसीजन हमें लेना है कि हम सत्वगुण के स्तर पर रहें और वैसे ही सेक्रीफाइस करें, वैसे ही आहार ग्रहण करें। यह हमें डिसाइड, हमें चयन करना है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। जो हम तप करते हैं, तपस्या, वो भी 3 प्रकार की होती है। उसका चर्चा 14, 15 और 16 नंबर श्लोक में की गई है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो यही तप जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 अलग अलग मोड्स में होते हैं, गुण में होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उसके पहले यह बताया गया कि तप जो है, तपस्या जो है, वो शरीर का भी हो सकता है, मन का हो सकता है और वाणी का हो सकता है। ये तीनों के लिए तपस्या है। ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ द स्पीच एंड ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड। तो सबसे पहले शारीरिक तपस्या के बारे में बताया गया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या शारीरिक तपस्या है? परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना 1, तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये 5 जो है वो शारीरिक तपस्या है। पहला चीज क्या कि परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, इन सब की पूजा करना। दूसरा पवित्रता, एक्सटर्नल क्लीननेस, सरलता, सिंप्लिसिटी, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस। इन सभी का पालन करना यह शारीरिक तपस्या है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ओके, दूसरा है ऑस्टेरिटी ऑफ द स्पीच, वाणी की तपस्या। वो क्या है? ये बहुत ही फेमस श्लोक आप जानते होंगे। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय भसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यह वाणी की तपस्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम, हमें ऐसा वाक्य बोलना चाहिए जो दूसरों में उद्वेग उत्पन्न न करे, दूसरों को एजिटेट ना करे। हमें दूसरों को एजिटेट करने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए, ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए। और क्या होना चाहिए? सत्यम, वह सत्य होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम, ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे सुनने से। हितम,
और ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरों के लिए हितकारी हो। तो हमें कैसा बोलना चाहिए? जो दूसरों को एजिटेट न करे, उनको उद्वेग उत्पन्न न करे, सत्य हो, सुनने में प्रिय हो और हितकारी हो, ऐसा हमें वचन बोलना चाहिए। साथ ही साथ स्वाध्याय भैसनम चैव, हमें स्वाध्याय करना चाहिए, वैदिक साहित्य का नियमित रूप से स्वाध्याय करना चाहिए। यह वाणी की तपस्या है। स्लो रिसाइटेशन ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर, स्वाध्याय का मतलब यहाँ यह भी समझना चाहिए। तो यह वाणी की तपस्या भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मन की तपस्या। यह और भी बहुत महत्वपूर्ण है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपोमानसम उच्यते। इसमें क्या बताया गया है? संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, यह सब मन की तपस्याएं हैं। मन में संतोष होना, मन की संतुष्टि, मन प्रसाद। और दूसरा क्या है? सौम्यत्म, सरलता। तीसरा मौनम, गंभीर रहना, मतलब केवल जो काम की चीजें हैं वही बोलना, फिजूल में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मौन यह मन को शांत रखने के लिए है। आत्म विनिग्रह, अपना आत्म संयम करना, और इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन करना, यह है आत्म विनिग्रह। और फिर भाव संशुद्धि, अपने पूरे जीवन की शुद्धिकरण, यह मन की तपस्याएं हैं। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्र तृप्ति से विलग करना। संयमित मन को कैसे करना है? मतलब उसको इंद्र तृप्ति से हटाना है। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। हमें अच्छे विचार मन में लाना चाहिए, खराब विचार नहीं लाना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। भक्ति हमेशा करना है और भोग नहीं करना है। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावनामृत होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन को तुष्टि प्रदान की जा सकती है, मन को संतुष्ट रखा जा सकता है, जब उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रखें। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। जितना हम इंद्रिय भोग के विषय में सोचेंगे उतना मन जो है डिससेटिस्फाइड होता जाता है, माइंड एजिटेट होता जाता है उतना ही ज्यादा। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि मन को वैदिक साहित्यों की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा रहता है, जैसे पुराण, महाभारत, गीता, रामायण। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त रहना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य को निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन की इस दृष्टि से धारण किया जाता है कि वह हमेशा आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। डुप्लिसिटी नहीं होना है, सिंपल होना है। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ द स्पीच एंड ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड, ये सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें जीवन में अप्लाई करने हैं। केवल थ्योरी पढ़ने से फर्क नहीं होगा, जब प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे लाइफ में तब परिवर्तन समझ में आएगा। सो ये 3 तरह के तपस्या हो गए। अब तपस्या 3 मोड्स में भी हो सकते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके बारे में आगे बताया जाएगा। तो इससे पहले यहाँ पर ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड एंड ऑस्टेरिटी ऑफ द स्पीच यहाँ बताया गया है। ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी क्या है? वर्शिप ऑफ सुप्रीम लॉर्ड ब्राह्मण, स्पिरिचुअल मास्टर एंड सुप्रियर्स लाइक फादर एंड मदर, क्लीननेस, सिंप्लिसिटी, सेलिबेसी एंड नॉन वायलेंस। ऑस्टेरिटी ऑफ द स्पीच, स्पीकिंग in spiritual circle,
अबाउट स्क्रिप्चर्स which be pleasing, beneficial, non agitating to others. दूसरों को एजिटेट नहीं करना। हाँ, एक शिक्षक, एक टीचर भला अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को डांट सकता है, क्योंकि यह वो उसका कर्तव्य है। तो एक टीचर अपने ही स्टूडेंट को डांट सकता है, वो किसी दूसरे टीचर के स्टूडेंट को नहीं ना डांटे। जो उनके टेक केयरिंग है ना, जिन विद्यार्थियों को टेक केयर कर, उनके पर ही वो है ना शासन कर सकते हैं, क्योंकि उसका कर्तव्य है इसीलिए। और नियमित रूप से वैदिक साहित्यों का उच्चारण करना, यह ऑस्टेरिटी ऑफ द स्पीच हो गया। और मन का क्या ऑस्टेरिटी है? ग्रेविटी ऑफ थॉट, सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये हो गया। नेक्स्ट, ऑस्टेरिटी जो है वो 3 मोड्स में हो सकते हैं, 3 गुणों में हो सकते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। Go to the next slide. Yeah. Next slide. सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और तामसिक तपस्या। वर्स नंबर 17, 18 एंड 19। तो पहले 17 में चलते हैं हम लोग। श्रद्धया परया तप्तं तपस् त्रिविधम नरे अफलाकांक्षीर्भिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न किया यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। क्या क्या बताया गया है? भौतिक इच्छा की लाभ न करने वाले होना चाहिए, तथा हमेशा परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य होना चाहिए, और दिव्य श्रद्धा के साथ संपन्न किया जाना चाहिए, तब वह तपस्या सात्विक कहलाएगा। सो द ऑस्टेरिटी शुड बी डन विथ ट्रांसेंडेंटल फेथ। दिव्य श्रद्धा होनी चाहिए, नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेटेरियल बेनिफिट। कोई भौतिक इच्छा नहीं, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होना चाहिए, और एंड नॉट एक्सपेक्टिंग मेटेरियल बेनिफिट्स। हाँ, भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा नंबर, ओनली फॉर द सेक ऑफ द सुप्रीम, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो जब ये 3 चीजें रहती हैं तपस्या में, तो वह तपस्या सात्विक कहलाती है। तो जैसे देखिए, ध्रुव महाराज की जो तपस्या थी वो सात्विक थी, वो केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, और उनको दिव्य श्रद्धा था, क्योंकि उनके माँ ने उनको बताया था, नारद मुनि ने उनको बताया था, उनकी बातों पर श्रद्धा था। ध्रुव महाराज को भौतिक इच्छा नहीं था ज्यादा, जो भी भौतिक इच्छाएं था वो खत्म हो जाती हैं भगवान के दर्शन से, और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही वो उस तरह की तपस्या की जाती है, तो वो सात्विक कहलाती है। नेक्स्ट, राजसिक तपस्या, ऑस्टेरिटी इन मोड ऑफ पैशन। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। यह न तो अस्थायी होती है न शाश्वत। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों और उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं और कुछ समय तक रहते हैं, कभी अस्थायी नहीं होते। तो ऐसा तपस्या होता है लोगों को दिखाने के लिए, तपस्या, ताकि लोग अट्रैक्ट हों, मुझे बहुत सम्मान मिले, लोग मेरी पूजा करें, इसलिए तपस्या करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप जो था, बहुत तपस्या किया था उसने, इतना सब तपस्या किया कि उसके पूरे शरीर में दिमक लग गया, केवल हाड़ बचा हुआ था, मांस पूरा है ना दिमक खा गया। लेकिन उसकी इच्छा क्या थी? क्यों तपस्या करता? क्योंकि वो अमर बनना चाहता था, ताकि वो विष्णु को मार सके और ताकि वो पूरे ब्रह्मांड में आधिपत्य हासिल कर सके। यह उसकी भौतिक इच्छा थी, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं थी। अहंकार में युक्त होकर के इसे तपस्या की जाती है। और क्यों करते हैं? ताकि मैं तपस्या से जब उसका शक्ति अर्जित करूंगा, तपस्या का फल पा करके, तब उससे मैं दूसरों का शासन कर सकता हूं, दूसरे लोग मेरी पूजा करेंगे। तो ऐसे तपस्या जो है स्टेबल भी नहीं होता है और परमानेंट भी नहीं होता। तपस्या जो है स्टेबल मतलब
ज्यादा अस्थाई नहीं होता है और वह शाश्वत नहीं होता, वह खत्म हो जाता है, फिर परमानेंट नहीं होता। तो ये हो गया रजोगुणी तपस्या के बारे में। अब फिर चलते हैं तामसिक तपस्या। 19 नंबर श्लोक। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं त्वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक कहलाती है। तो पहला क्या है? मूर्खतापूर्ण। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु। देखिए, तो हिरण्यकश्यपु का तपस्या राजसिक भी नहीं है, वो तामसिक बताया गया है ना। हिरण्यकश्यपु जैसे असुर ने अमर बनने के लिए और देवताओं का वध करने के लिए तपस्या की, कठिन तपस्या की। उसने ब्रह्मा से ऐसी वस्तु मांगी थी जिसके अंत में वो भगवान, जिसके लिए माना भगवान को अवतार लेना पड़ा उसको मारने के लिए। और असंभव वस्तु को पाने के लिए तपस्या करना, यह तो मूर्खता है, यह तामसिक कहलाएगा। तो जो तामसिक तपस्या होते हैं वो मूर्खता के कारण होते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे तपस्याएं खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो यह तामसिक कहलाता है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है चैरिटी इन 3 मोड्स। जो दान भी होते हैं वो 3 अलग अलग मोड्स में हो सकते हैं। 3 अलग अलग मोड्स मतलब सत्वगुणी दान, राजसिक दान और तामसिक दान। देखिए, तो हमने तो अभी तक यह पढ़ा है कि चाहे कोई तमोगुण में रहेगा या रजोगुण में या सत्वगुण में ही क्यों ना हो, सभी बंधन के कारण हैं। तो फिर सत्वगुणी तपस्या, सत्वगुणी आहार, सत्वगुणी दान, ये सब क्यों अपनाएंगे? तो इसकी चर्चा भगवान आगे चल के करेंगे। उसके पहले जो दान 3 तरह के हैं, सत्व, चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस, चैरिटी इन मोड ऑफ पैशन, चैरिटी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, उसको चर्चा करते हैं पहले। तो पहले चैरिटी इन गुडनेस, सत्वगुणी दान, वो क्या होता है? यह भी श्लोक बहुत फेमस, आप लोग जानते होंगे। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो सबसे पहले क्या है? दातव्यमिति, दान देना चाहिए। यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, जो दान किसी रिटर्न की इच्छा के बिना दिया जाता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ आज हम दान दे रहे हैं इसको तो कल मुझे भगवान और बहुत ज्यादा कुछ देंगे, यह भावना नहीं होना चाहिए। कुछ रिटर्न पाने की आशा नहीं होना चाहिए। जब इस तरह का ध्यान दिया जाता है, देशे काले च पात्रे, उचित देश में, उचित स्थान पर, उचित काले, उचित समय पर और उचित पात्र को जब ऐसा दान दिया जाता है तद दानम सात्विकम स्मृतम, वह दान सात्विक कहलाता है। तो 4 चीज इसमें, जो ज्ञान किसी इच्छा के बिना उस दान के बदले में कुछ पाने की इच्छा के बिना उचित स्थान पर उचित पात्र को उचित समय पर जब दिया जाता है तो वह दान सात्विक कहलाता है। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि दान किसको देना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ है। बिना सोचे समझे किसी को भी दान दे दिए, इसका संस्कृति शास्त्रों में नहीं किया गया है। हमें ऐसे ही व्यक्ति को दान देना चाहिए जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हुआ है। इसीलिए किसी तीर्थ स्थान में उचित स्थान बोला गया है,
उचित समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में, महीने के अंत में, और किसी उचित पात्र को, योग्य ब्राह्मण या वैष्णव भक्त को, या मंदिर में दान देने का संस्कृति शास्त्रों में क्या किया है। उचित स्थान यानी कि तीर्थ स्थान, उचित समय यानी कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या एकादशी या महीने का अंत, उचित पात्र मतलब ब्राह्मण या वैष्णव। इसको ध्यान रख करके दान देना चाहिए और बदले में किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने दान दिया है मंदिर निर्माण के लिए तो मंदिर में मुझे बहुत बड़ा पोजीशन मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अभिलाषा, कुछ पाने की इच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में लिखते हैं कि कई बार निर्धन व्यक्तियों को दान दिया जाता है, धन राशि दी जाती है दया के कारण, लेकिन हमें यह ध्यान रखने के लिए कि यदि वो निर्धन व्यक्ति उस धन का अधिकारी नहीं है, उस धन को पाने के लिए योग्य पात्र नहीं है, तो हमें उसे धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा धन देने से उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी और जो धन दे रहा है उसकी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। इसलिए विचार पूर्वक धन देना चाहिए दान में। हम अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को दान दे देते हैं तो वह गलत है, जिसकी चर्चा आगे चल के की जाएगी। फिर वह तामसिक दान कहलाएगा। तो सत्वगुणिक दान में ये सारी चीजें आती कि कर्तव्य समझकर, प्रत्युपकार की आशा के बिना, है ना, उचित समय में, उचित स्थान में, उचित पात्र को जब दान दिया जाता है तो वह सात्विक कहलाता है। नेक्स्ट है तामसिक राजसिक दान। यत्युप्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः तीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मितम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से, कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी या राजसिक कहलाता है। तो पहला की प्रत्युपकार की इच्छा है, हाँ मैं दान दे रहा हूं उसके बदले में कुछ मिलेगा, या कर्म फल की इच्छा से, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं तो अच्छा फल मिलेगा इसलिए मैं दान दे रहा हूं, या यदि मेंटेलिटी है, या फिर अनिच्छा पूर्वक दान देने की इच्छा नहीं है फिर भी दे दी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसीलिए, तो ऐसा दान राजसिक कहलाएगा। जैसे लोग, है ना, दान क्यों देते हैं? ताकि मेरा स्वर्ग में वास हो। अत्यंत कष्ट से कभी दान देते हैं और बाद में पछताते हैं, अरे मैंने इतना पैसा क्यों दे दिया अपना, मुझे उतना नहीं देना चाहिए था, थोड़ा कम देना चाहिए था। या कभी अपने घर के लोगों के दबाव में आकर के दान दे दिए, मेरी इच्छा नहीं है, तो ऐसे दान राजसिक कहलाते हैं। ऐसी जगहों पर दान देना जहां पर केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है वह भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो अभी तामसिक दान क्या है इसके बारे में बताया गया है। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते, यद्देशक आदेश अकाले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। इसका ट्रांसलेशन है, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसिक कहलाता है। अभी हमने पहला सही समय पर, सही स्थान पर, सही पात्र को दिया गया दान सात्विक कहलाता है, उसका जस्ट ऑपोजिट है। अनुचित समय में अयोग्य व्यक्ति को अनुचित स्थान पर दिया गया दान, या फिर समुचित आदर के बिना जो दान दिया जाता है वह तामसिक कहलाता है। जैसे, है ना, गैम्बलिंग हाउस में दान देना, या फिर नाइट क्लब में, शराब खाने में दान देना, यह सब तामसिक है। इसमें कुछ लाभ होता नहीं है, नुकसान ही होता है, और पाप करने की प्रवृत्ति और बढ़ती है। पापपूर्ण जगह में, पापपूर्ण व्यक्ति को पापपूर्ण समय पर दान देने से तो हमारे पाप करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। इसलिए इससे हमें बिल्कुल
दूर रहना चाहिए। इसी तरह अगर किसी को दान दे रहे हैं लेकिन यदि हम उसको सम्मान नहीं कर रहे हैं और उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही 10 दान दे दिए, तो वह भी तामसिक कहलाएंगे, वह भी गलत है। तो हमको सत्व गुणी दान देना चाहिए। ओके, तो यहां तक तो बता दिए कि 3 तरह के आहार, 3 तरह के तपस्या, 3 तरह हाँ, का दान। तो लेकिन यह भी तो बांधने वाला है, अगर कोई सत्व गुण में भी है तो वह भी तो बांधने वाला है। 3 तरह के यज्ञ भी बताएं, 3 तरह के यज्ञ, 3 तरह का आहार, 3 तरह का तपस्या और 3 तरह का दान। लेकिन 3 तरह के दान में भी ठीक है, हमको सत्व गुण का दान दिए, सत्व गुण का तपस्या किए, सत्व गुण का आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो सत्य गुण का यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन सत्व गुण भी तो बांधने वाला है, उससे कैसे बाहर निकले हैं? तब हम देखेंगे, अब कृष्ण भगवान बताएंगे कि कैसे यह जो सत्वगुण भी बांधने वाला यह जो डिफेक्ट है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। भगवान के नाम का उच्चारण करने से, जब कोई भी कार्य करते हैं तब हम यदि भगवान के नाम का उच्चारण करें तो वह कार्य सत्व, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से भी ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व स्तर पर चला जाता है। तो इससे जरूरी यह है कि हम जो भी कर रहे हैं वह भगवान को समर्पित करें, तब वह कर्म बंधन से मुक्त करने वाला होगा, तब वो 3 गुणों से मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। तो इसकी चर्चा श्लोक संख्या 23 में की गई है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। श्लोक संख्या 23। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। ओम तत्सत। ओम तत्सत का क्या मतलब है? ओम मतलब है यह परम का सूचक है, तत् मतलब वही है जो भगवान है, सत मतलब वो शाश्वत हैं। ओम इंडिकेट्स द सुप्रीम गोल। सुप्रीम गोल हमारा क्या है? भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना, भगवान के धाम में जाना। तत् का मतलब क्या है? डिटैच्ड वर्क फॉर सेक ऑफ लिबरेशन। तत् का मतलब है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह अनासक्त हुए बिना करना है, कर्म फल में आसक्त नहीं होना है। अनासक्त होकर के जब कार्य करेंगे तो हम मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो यह तत् का मतलब है। सत का मतलब एक्टिविटीज डन फॉर सर्विस ऑफ द लॉर्ड रिवील ट्रू स्पिरिचुअल नेचर एंड बेनिफिट्स आर इटर्नल। तो जब केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है तो वह आध्यात्मिक होता है और यह सबके लिए हितकारी होता है और वो शाश्वत होता है। तो यह मतलब है ओम तत्सत का। और ये तीनों शब्द ओम तत्सत विशेष रूप से भगवान को इंगित करते हैं। ओम तो ऐसे भी भगवान को इंडिकेट कर रहे हैं, तत् और सत वो भी भगवान को ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर भगवान को याद करते हुए यह 3 शब्द है ओम तत्सत, इसको लक्ष्य करके यदि किया जाता है तो आध्यात्मिक उन्नति का साधन बनेंगे जो भी कार्य हम कर रहे हैं। तो यह जो 3 शब्द है वो बहुत ही विशेष है,
यस, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर फिर से जो दान है वो रिपीट किया गया है, चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस, है ना, कि इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कुछ रिटर्न पाने का, अच्छे स्थान पर और अच्छे समय पर दिया जाता है और अच्छे पात्र को दिया जाता है। अगर किसी गलत पात्र को यदि हम दान देते हैं तो वह गलत बताया गया है। अगर गलत पात्र को दान दिया जाए तो उससे हमारा कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा। दातव्यमिति यद्दानम दीयते उपकरण देसी काले च पात्र च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ये श्लोक संख्या 20 में। नेक्स्ट, चैरिटी इन मोड ऑफ पैशन। जब दान दिया जाता है कुछ एक्सपेक्टेशन रख करके कि हाँ मुझे कुछ मिलेगा, या फिर कुछ पाने की इच्छा है, जो कर्म कर रहे हैं वो निस्वार्थ कर्म नहीं है, स्वार्थ से युक्त है कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे इंद्र भोग करना है, इसलिए मुझे ना दान दे रहा हूं, तो वह जो है राजसिक है। या ग्रजिंग मूड में मुझे बदला लेना है या मुझे दिखा देना है कि मैं कितना बड़ा दानवीर हूं, इस मूड में यदि कोई दान देता है तो यह गलत है। यह बहुत फिर परेशानी उत्पन्न करता है आगे चल के। कई बार है ना घर वाले के प्रेशर में आके दान दे देते हैं, तो यह भी गलत है और यह राजसिक कहलाएगा फिर। और फिर चैरिटी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है? गलत समय पर, गलत स्थान पर, गलत व्यक्ति को दान दिया जाता है, या फिर गलत कार्य के लिए, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इस सब के लिए दान देते हैं, तो वह गलत बताया गया है। या फिर जब दान दे रहे हैं तो उसमें ध्यान नहीं है, या जिसको दान दे रहे हैं उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, तो यह गलत बताया जाता है। तो इस पर हमको ध्यान रखना चाहिए। यह इस तरह का दान तामसिक है। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग तीसरे पार्ट में चलते हैं। सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी एंड चैरिटी, श्लोक संख्या 23 से 28। तो हम जैसे चर्चा किए कि भाई ये तो सत्वगुण में भी जो है वो तो भी तीन है ना बंधन में बांधने वाला है, तो उससे कैसे बाहर निकले? गेटिंग फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स इन वन सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी एंड चैरिटी। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो डिफेक्ट है उससे कैसे बाहर निकले हम, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओम तत्सत। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो कंक्लूजन में यही बताया गया है, ओम तत्सत, these three words indicate the supreme absolute truth Vishnu and are chanted by brahmanas during sacrifices for the satisfaction of the supreme lord। ओम तत्सत स्वयं भगवान को इंगित करते हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं यज्ञ के समय इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। Om is always chanted in the beginning by those who perform sacrifice, charity and austerity in accordance with the spiritual regulations to attain the supreme। ओम शब्द का उच्चारण कौन लोग करते हैं? जो आध्यात्मिक प्रगति करके भगवान को पाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, जैसे यज्ञ, दान, तप, जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार आध्यात्मिक प्रगति करके भगवान की प्राप्ति करने के लिए ये सारे कार्य करते हैं, उनके द्वारा ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। तत् का मतलब क्या है? तत् इज अटर्ड बाय पर्सन एस्पायरिंग फॉर लिबरेशन फ्रॉम मेटेरियल एंटेंगलमेंट, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, ऑस्टेरिटी एंड चैरिटी विदाउट डिजायरिंग फ्रूटिव रिजल्ट। तत् का उच्चारण कौन करते हैं? वैसे लोग जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं भौतिक बंधन से, और ऐसा मुक्ति की इच्छा के साथ, भवबंधन से मुक्ति की इच्छा के साथ जब है ना यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं या दान देते हैं किसी फलाकांक्षा के बिना, तब ऐसे लोगों के द्वारा तत् शब्द का उच्चारण किया जाता है। और सत इज यूज्ड टू इंडिकेट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, सद्भावे, एंड ऑल्सो द नोअर और सीकर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड परफॉर्मर ऑफ द सैक्रिफाइस, साधु भावी। सत का उपयोग
एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य के लिए किया जाता है, या फिर जो उस परम सत्य को जानने वाला है, या जो यज्ञ के द्वारा उसको जानने की इच्छा रखता है, उसके लिए इस सत्य शब्द का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी शुभ कार्य हैं, तपस्या, यज्ञ और दान के, वो सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। और जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं वह शाश्वत होता है और उसको सत्य कहा जाता है। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से हम लोग 3 तरह का गुण के अनुसार बहुत सारी चीजों का डिवीजन किए। तो धर्म भी जो होते हैं उनका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह 3 अलग अलग गुणों में स्थित जो धर्म है उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ धर्म जो है वो सत्व गुण पर हो सकते हैं, कुछ धर्म राजसिक गुण, रजोगुण, और कुछ धर्म तमोगुण में हो सकते हैं। रिलीजन इन द मोड ऑफ गुडनेस, रिलीजन इन द मोड ऑफ पैशन एंड रिलीजन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो जो सत्वगुण में स्थित जो धर्म होता है उसका क्या क्या गुण हो, क्या क्या पहचान होता है? मोटिवेशन फॉर प्यूरिफिकेशन, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिजायर टू प्लीज द लॉर्ड। ये 3 चीज होता है। जो सात्विक धर्म है उसमें इंस्पिरेशन क्या चीज करता है? अपने आप का शुद्धिकरण करने का, और उसमें भगवान के प्रति हमारे कर्तव्य बोध का निर्वाह होता है कि हमारी जिम्मेवारी है भगवान की सेवा करना, और उसमें भगवान को प्रसन्न करने की एक इच्छा रहती है। तो अगर हम यह चेतना हमारी रहेगी कि हमें अपना शुद्धिकरण करना है, यह हमारा उत्तरदायित्व है ना भगवान के प्रति, और हमें भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, अगर ऐसा मेंटेलिटी रहेगा सैक्रिफाइस के समय, तपस्या के यज्ञ तपस्या और दान के समय, और जब ओम तत्सत का उच्चारण किया जाता है साथ में, जो यह याद दिलाता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है, तो यह मोड ऑफ गुडनेस में होता है। जिस धर्म में जो भी है कार्य, यज्ञ, दान, तप के, उसमें जो मोटो होता है उसमें उसका जो लक्ष्य है वह है आत्म शुद्धि करना, कर्तव्य बोध का निर्वाह और भगवान की प्रसन्नता। साथ ही साथ ये कार्य करते समय ओम तत्सत का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि यह याद दिलाने के लिए कि जितने भी हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना। तो ऐसे धार्मिक कार्य या ऐसे धर्म सत्व गुण में होते हैं। अगर कोई कार्य श्रद्धा के बिना, भगवान पर श्रद्धा के बिना किया जाता है, चाहे वो सत्वगुण हो, रजगुण हो या तमोगुण हो, तो वह बेकार है, यूजलेस है। Activities done without the faith in the Supreme are simply within the realm of modes of nature and are temporary and therefore they are useless. भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा के बिना, भगवान की श्रद्धा के बिना जो कार्य किया जाता है वह बेकार है, वह शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है, और वह 3 गुणों में बंधा हुआ रहता है। वो 3 गुणों से बाहर नहीं निकल सकता है। जब भगवान का स्मरण करके भगवान की प्रसन्नता के लिए ओम तत्सत का उच्चारण के लिए जब ये कार्य किए जाते हैं, तब वह गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जब कोई बोनाफाइड गुरु के गाइडेंस में, प्रामाणिक गुरु के गाइडेंस में ये सारे कार्य करते हैं, ये सारे अनुष्ठान करते हैं, तब वो इन 3 गुणों से मुक्त होकर के
शुद्ध भक्ति करने के लिए अधिकारी बन सकता है। तो पहला चीज तो है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, यज्ञ, दान, तप, या तप, यज्ञ, दान, तप, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, पहला चीज कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, और दूसरा चीज क्या है, गुरु के गाइडेंस में करें। हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे, तो उसके लिए गाइडेंस कौन देंगे, गुरु देंगे। यह हमें देखना चाहिए। अगर गुरु के गाइडेंस में हम करेंगे कोई कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब वह भक्ति कहलाएगा, और वो हमें फिर गुणों से बाहर निकालेगा, 3 गुणों से बाहर निकालेगा, सत्व, रजो और तमोगुण से बाहर निकालेगा। तो इसीलिए हमारे मन में कोई अगर मनगढ़ंत विचार चल रहा है कि धर्म यही है, उन मनगढ़ंत विचारों को मन से बाहर निकाल करके शास्त्रों पर श्रद्धा रखना चाहिए, और शास्त्रों में जैसा कहा गया है उसके अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए, गुरु के आदेश से, गुरु के गाइडेंस में। तब 3 गुणों के बाहर निकला जा सकता है, और नहीं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो असत में फंसे रहेंगे। तो 23 हो गया, तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणं स्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम तत्सत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग चर्चा किए। तो ये 3 शब्द का उपयोग ब्रह्म भगवान को निर्दिष्ट करने के लिए, भगवान को इंगित करने के लिए किया जाता है, ब्रह्म को सूचित करने के लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये कहां प्रयोग किए जाते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के समय या फिर यज्ञ के समय। नेक्स्ट 24 नंबर श्लोक। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिनां। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। देखिए इसमें सारा चीज एक साथ कवर किया गया है। तो जो योगी जन होते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, वो भगवान को पाने के शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य करते हैं। यानी कि जो भी कार्य हो, यज्ञ, दान, तप, आहार, जो भी है कार्य, वो शास्त्र की विधि के अनुसार करते हैं, गुरु के गाइडेंस में करते हैं, और उसमें किसका उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि वह भगवान की संतुष्टि के लिए, जो भी कार्य करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। इसीलिए यह ओम तत्सत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो यज्ञ, दान, तप, आहार हो, अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, उसमें ओम तत्सत का अगर उच्चारण नहीं हो रहा है, गुरु के गाइडेंस के बिना हो रहा है, तो भले ही वह तामसिक हो, राजसिक हो या सात्विक हो, लेकिन वो गुणों के बंधन में ही बंधा रहेगा वो सारे कार्य, और वो हमको बंधन से फिर बाहर नहीं निकाल सकते हैं, 3 गुणों के बंधन से। अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, यज्ञ, दान, तप, आहार, अगर हमें गुणों से बाहर निकलना है, ठीक है, पहले तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में आ गए, लेकिन सत्वगुण से कैसे बाहर निकलेंगे, सत्वगुण में तो बंधन ही है। उससे बाहर निकलने के लिए हम जो भी ये सारे कार्य कर रहे हैं, है ना, यज्ञ, दान, तप या आहार, उसका मोटिवेशन क्या होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता, और उसके लिए गाइडेंस किससे मिलना चाहिए, गुरु से, और उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता ही केवल
हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और उसमें उच्चारण किसका होना चाहिए? ओम तत्सत। क्योंकि ये ओम तत्सत भगवान को इंगित करते हैं, स्पेशली ओम जो है वो भगवान को इंगित करने के लिए, तीनों ही शब्द भगवान को इंगित करने के लिए। तो जब भगवान को अपने कार्यों से जोड़ते हैं हम, या अपने कार्यों को भगवान से जब हम जोड़ते हैं, तब वो कार्य फिर हमें, है ना, गुणों के बंधन से बाहर निकाल सकते हैं। तो दिस इज द आर्ट ऑफ वर्किंग। मान लीजिए अभी सत्व, है ना, जो आहार है, यज्ञ है, दान है, तप है, कौन सत्व गुण में है, कौन रजोगुण में है, कौन तमोगुण में है, पूरा अच्छा से डिटेल वर्णन किया गया है। लेकिन अल्टीमेटली अगर भगवान से ना जोड़ा जाए, शास्त्रों के नियमों के अनुसार, गुरु के गाइडेंस में अगर ये सारे कार्य ना करें हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, और ओम तत्सत का उच्चारण किए बिना, तो हम सत्व गुण में ही, मैक्स टू मैक्स सत्व गुण में ही बंधे रह जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमें इन गुणों के बंधन से बाहर निकलना है, तो ये कार्य जो है, यज्ञ, दान, तप, आहार, उसे हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, शास्त्रों के नियमों के अनुसार, गुरु के गाइडेंस में ओम तत्सत का उच्चारण के साथ करना है। यह यहां पर बताया गया है कि यह बहुत ही बड़ा साइंस है ये। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ वर्किंग। अदरवाइज हम सत्वगुण के सत्वगुण में ही फंसे रह जाएंगे, फिर केवल इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर में सत्वगुण में ही फिर फंसे रह गए। तो उस सत्वगुण से भी कैसे बाहर निकलना है, इसका यहां पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो 23rd नंबर जो वर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, 23rd 24th वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 25th नंबर वर्स, तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कोई कर्म फल की इच्छा नहीं कर रखनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सारा कर्म के, जो भी कर्म किया उसका फल भगवान को समर्पित करना है। और इस प्रकार जो भी यज्ञ, दान तथा तप किए जाते हैं, उसमें ओम तत्सत, स्पेशली सत तत् यहां पर बोला गया है, इन शब्द का उच्चारण करके करना चाहिए। तब ये कार्य फिर दिव्य हो जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल हो जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल टू द थ्री मोड्स। Those activities will become transcendental to the three modes and they will become the cause of our liberation. तो आध्यात्मिक, है ना, पद तक उठने के लिए हम मनुष्यों को चाहिए कि किसी भी तरह के लाभ के लिए कार्य ना करें, स्वार्थ के लिए कार्य ना करें, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, मोटिव क्या होना चाहिए, भगवान के धाम में वापस जाने के लिए। यही हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। तो ये हो गया श्लोक संख्या 25, और 26 और 27 नंबर श्लोक एक साथ हैं। सद्भावे साधुभावे च सादित्ये तत्परुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञ तपस्या दाने च स्थिति सदिशि शोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्ये भाव भिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य हैं। तो सत्य क्या क्या है, यहां तीनों बताया गया है। तो देखिए 24 नंबर श्लोक में ओम के विषय में बताया गया, 25 नंबर श्लोक में तत् के बारे में बताया गया, और 26 और 7 में सत के बारे में बताया गया। ओम तत् सत, ये तीनों परम सत्य को ही इंगित करते हैं, परम ब्रह्म को ही सूचित करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अलग अलग से भी फिर बताया गया है।
23 नंबर श्लोक में ओम तत्सत तीनों एक साथ बताया गया है। 24 में ओम स्पेशली बताया गया है कि योगी जन उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप करते हैं। इसका शुभारंभ सदैव ओम के साथ करते हैं। और 25 में बताया गया कि मनुष्य जब जो भी कोई कर्म करता है किसी फल की इच्छा के बिना, तब उसको तत् शब्द का उच्चारण करके उसे करना चाहिए ऐसे कार्य। इसका कारण क्या है? इसका उद्देश्य है भवबंधन से मुक्ति पाना। और सत्य क्या है उसके विषय में 26 और 27 नंबर श्लोक में कहा गया है कि देखिए, जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं भक्तिमय यज्ञ, उसका लक्ष्य क्या है? परम सत्य की प्राप्ति करना, इंद्रिय भोग करना ऐसा नहीं है, स्वार्थ की पूर्ति करना ये नहीं है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? परम सत्य की प्राप्ति करना। तो उस परम सत्य को सत शब्द से इंगित किया जाता है। जो परम सत्य है वह सत्य है, इटर्नल है। सच्चित आनंद हम कहते हैं ना, सत मीन्स इटर्नल, शाश्वत है वो। तो यहां पर भी ओम तत् सत, तो ये शब्द सत वर्ड जो है, सत्य शब्द जो है वो परम सत्य को इंगित करने के लिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ को इंगित करने के लिए यहां पर यह यूज किया गया है सत्य। और जो आत्मा है, परमात्मा है, उसका भी नेचर क्या है, स्वभाव क्या है? सत्य चित्त आनंद। तो सत्य क्या है? इटर्नल, शाश्वत। तो परम सत्य तो भगवान ही है। तो सत्य शब्द स्पेशली उस परम सत्य, परम ब्रह्म के लिए यूज किया गया है, भगवान को इंगित करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक हो गया। और दूसरा सत्य और किसको बतलाता है? ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। तो देखिए, जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं भक्तिमय यज्ञ, उसका उद्देश्य क्या है? परम सत्य को प्रसन्न करना, परम सत्य को पाना। तो वह परम सत्य भी सत्य कहलाता है, और ऐसा यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी सत्य कहलाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे यज्ञ के द्वारा वह भगवान के धाम में जाएगा फिर, जो कि शाश्वत है, इटर्नल है। तो ऐसा यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। और ऐसे कार्य, ऐसे यज्ञ दान तथा तप जो भगवान की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जिसका लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना होता है, ऐसे सारे कर्म भी जो परम पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, वह सत्य कहलाते हैं। तो सत्य से तीनों चीज इंगित किया जाता है। जो परम पिता परमेश्वर भगवान है वो भी सत्य कहलाते हैं, और परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले यज्ञकर्ता भी सत्य कहलाते हैं। और ऐसे यज्ञ के अनुष्ठान भी, ऐसे यज्ञ दान और तप भी जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, ऐसे अनुष्ठान, ऐसे कार्य भी सत्य कहे जाते हैं। तो सत्य से तीनों आ गए, यज्ञ का लक्ष्य, यज्ञ का कर्ता और यज्ञ, ये तीनों सत्य कहलाते हैं फिर। और इस तरह से जब कार्य किया जाता है तब वो मुक्ति का द्वार खोलते हैं। लेकिन लास्ट श्लोक में 28वें नंबर श्लोक में बताया गया कि श्रद्धा के बिना जब ये सब किया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है, वह क्या कहलाता है। 28 नंबर श्लोक जो ये स्क्रीन में यहां दिखाया गया है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो कुछ भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म और अगले जन्म दोनों में व्यर्थ जाता है। देखिए, जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, यज्ञ दान तप आहार, वो भगवान में पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अगर श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप किया जाता है तो वह इटर्नल, वह शाश्वत नहीं है, वह नश्वर है, इसलिए वह असत कहलाता है। सत मतलब इटर्नल, शाश्वत। तो जो शाश्वत नहीं है, जो इटर्नल नहीं है, जो नश्वर है, वह असत कहलाता है।
और ऐसा यज्ञ दान तप करके कोई फायदा नहीं है, वह व्यर्थ है। इस जन्म में भी व्यर्थ है और अगले जन्म में भी व्यर्थ है वो। इसीलिए भगवान में श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा यह बहुत ही आवश्यक है। भक्ति का फर्स्ट स्टेज भी है अदो श्रद्धा। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। तो श्रद्धा कितना महत्वपूर्ण है, सबसे अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं कि श्रद्धा के साथ करना है। चैप्टर का नाम है श्रद्धा के विभाग। तो शास्त्रों में श्रद्धा होना, गुरु में श्रद्धा होना, भगवान में श्रद्धा होना, यह बहुत आवश्यक है। जब पहले श्रद्धा होना चाहिए, उसके बाद एक्टिविटी होना चाहिए। और जो आध्यात्मिक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए श्रद्धा के साथ। अगर लक्ष्य हमारा भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, तो ऐसे सारे कार्य, ऐसे यज्ञ दान तप सब व्यर्थ चले जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें सारे कार्य करने चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है शास्त्रों में, और यदि उचित मार्गदर्शन नहीं है गुरु का, तो बिना शास्त्रों में श्रद्धा और बिना गुरु के मार्गदर्शन के बिना अगर कोई कार्य किया जाता है ना, किया जाता है, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। फिर समस्त वैदिक शास्त्रों का आदेशों का पालन करने का चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। इसलिए शास्त्रों पर श्रद्धा होना अनिवार्य है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही, शुरू से ही शास्त्रों पर विश्वास करके, शास्त्रों पर श्रद्धा रख के प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्तिमय कार्य करे, तब सफलता निश्चित है। शास्त्रों पर श्रद्धा, गुरु का मार्गदर्शन, ये दोनों को साथ में लेकर के जब भक्ति करते हैं तब सफलता निश्चित है। अगर कोई भी एक पार्ट मिसिंग है, मान लीजिए हम सारे कार्य कर रहे हैं, यज्ञ दान तप कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में विश्वास नहीं है, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, और शास्त्र के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके नियमों का पालन किए बिना ही कार्य कर रहे हैं ये सब, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर अच्छा शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए गुरु चाहिए। तो इसलिए शास्त्रों पर विश्वास और गुरु के आदेशों का पालन, इन दोनों के माध्यम से जब हम यज्ञ दान तप करते हैं, तब भगवान की प्राप्ति होगी। अदरवाइज है ना, जब हम बद्ध जीव में के रूप में यहाँ बंधे हुए हैं, तब लोग अनेक अनेक देवी देवताओं, भूत प्रेत, कुबेर, यक्ष की इन सब चीजों की पूजा करते हैं। क्यों? शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, शास्त्रों पर विश्वास ही नहीं है। तो जो जैसी पूजा करेगा वो वैसे ही रहेंगे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में। हालांकि सत्वगुण जो है रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन वो भी तो बंधने वाला है, इसलिए वो फिर भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकता है। यदि शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो इसी भौतिक जगत में ही बंधा हुआ रह जाएगा। इसीलिए शुद्ध भक्तों की संगति में गुरु के आदेश के पालन करते हुए, शास्त्रों के मार्ग बताए गए नियमों के अनुसार भक्तिमय कार्य करना है, यह सर्वश्रेष्ठ है। और जब यह श्रद्धा होती है शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, और जब हम भक्ति करते हैं, तब वह श्रद्धा और मजबूत होती जाती है, और मजबूत होती जाती है। और कालक्रम में यह भक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हुए श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और अल्टीमेटली प्रेम को प्राप्त करते हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। यही समस्त सभी जीवों का चरम उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Ram Ram, Hare Hare. So now we come to the conclusion of this chapter. Next slide. So this is the summary. Thank you very much. Hare Krishna.